प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपके जीवन में, आपके परिवार में परमेश्वर का स्वर्गीय आशीष और शांति और मुक्ति, चंगाई और छुटकारा चाहिए, तो परमेश्वर का परिवार के साथ जोड़िए। अगर आपको संतान प्राप्ति के वरदान चाहिए, पति पत्नी के बीच में शांति, प्रेम, मेल मिलाप चाहिए, माँ बाप के बीच में प्रेम, मेल मिलाप चाहिए, अगर आपके जीवन में बदलाव आप देखना चाहते हैं, आपका पति का जीवन अगर आप बदलना चाहते हैं, मेरे भैया और भाई, अगर आप चाहते हैं कि आपका पत्नी का जिंदगी बदल जाए और पति पत्नी के बीच में सुख, शांति, समृद्धि, ऐक्यता, प्रेम, मिलन, हमेशा पति पत्नी के बीच में एक सिंसियरिटी, ईमानदारीपन, और अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार बदल जाए, आपके परिवार से जादू टोना, रोग, संकट, बीमारी, महामारी, तकलीफ, कष्ट, समस्या दूर हो जाए, परमेश्वर के परिवार के साथ जोड़िए। परमेश्वर का परिवार प्रतिदिन भारत के परिवारों के लिए प्रतिदिन शिक्षा देता है, प्रार्थना करता है, लोगों का परिवार के समस्या को सुधारता है, जिंदगी बदलता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, शायद आप बहुत सारे सेवा संस्था में जुड़े हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, चर्च में, अलग अलग सेवा संस्था में, अलग अलग अनुष्ठान में शायद आप जुड़े होंगे, और शायद आप हजारों रुपया, लाखों रुपया प्रति महीने और प्रति साल अलग अलग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, अलग अलग सेवा संस्था को शायद आप दान, दसवां भाग, दक्षिणा, डोनेशन दे रहे होंगे। मेरे प्यारे मित्रों, क्या कोई आपको पूछता है कि आपका परिवार कैसा है? क्या कोई सेवा संस्था चलाने वाले, कोई बड़े बड़े कलीसिया चलाने वाले, नेशनल, इंटरनेशनल कलीसिया और चर्च और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और अनुष्ठान चलाने वाले, क्या आपके परिवार की परिस्थिति को समझते हैं? आप आपसे हजारों लाखों रुपया दान लेते हैं, डोनेशन लेते हैं, फिर भी क्या कोई आपको जानता है? आप जिन बड़े बड़े सेवा संस्था को, बड़े बड़े चर्च को, कलीसिया को, मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वारा को सेवा के नाम पर, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, विश्वास के नाम पर आप देते हैं, क्या कोई आपके परिवार का परिस्थिति जानता है? कोई नहीं जानता है। मेरे ख्याल से कोई नहीं जानता है। आज दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े सेवा संस्था, चर्च, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, धर्म संस्था, अनुष्ठान है, सेवा के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को लूट रहे हैं। लेकिन आपका परिवार का शांति, आपका परिवार का मुक्ति के लिए कोई प्रार्थना नहीं करता। आपको विशेष रूप से आपके परिवार का नाम लेकर के कोई प्रार्थना नहीं करता है। सब तो कहते हैं हम प्रार्थना कर रहे, दुआ कर रहे हैं। क्या आपको कोई वो बड़े बड़े संस्था, सेवा और अनुष्ठान के लोग, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या चर्च, गिरजा के लोग, कोई जानता है? जो बड़े बड़े कलीसिया या ग्रुप या झुंड या सेवा संस्था चलाते और टीवी में आते हैं, फिल्मों में आते हैं, डांस करते हैं, टीवी में, सीरियल में, सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, फेसबुक में आते हैं, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार दिखाते और आपको दान दसवां भाग मांगते, क्या वे लोग आपको जानते, आपके परिवार को जानते? आपका पति पत्नी के बीच में, आपके माँ बाप के बीच में क्या समस्या, क्या तकलीफ है? आपके बच्चों के जीवन में क्या समस्या, क्या तकलीफ है? आपके परिवार का परिस्थिति कैसा है? पति पत्नी के रिश्ता कैसा है? माँ बाप का रिश्ता कैसा है? बच्चों का जीवन कैसा? कोई पूछता है? आप दान देते हैं। बहुत सारे ईसाई लोग तो बड़े बड़े नेशनल, इंटरनेशनल सेवा संस्था को दान देते हैं। चिल्ड्रन ब्लेसिंग प्लान, फैमिली ब्लेसिंग प्लान, बिजनेस ब्लेसिंग प्लान, टीवी क्लब मेंबर, प्रेयर पार्टनर, पार्टनर होने के लिए, डोनर होने के लिए, मेंबर होने के लिए बहुत कुछ दान देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप कितने हजार, लाखों, करोड़ों रुपया भी चिल्ड्रन ब्लेसिंग प्लान, फैमिली ब्लेसिंग प्लान, बिजनेस ब्लेसिंग प्लान, कितने भी ब्लेसिंग्स प्लान में आप बड़े बड़े सेवा संस्था, अनुष्ठान को, कलीसिया को दान दक्षिणा दीजिए, दसवां भाग दीजिए, कोई आपको नहीं जानता है। ये लोग जो आज करोड़ों करोड़ रुपया लोगों से लेकर के, दान दसवां भाग लेकर के आज आलीशान बंगलों में रहते हैं, देश विदेश अपने बच्चों के साथ घूमते हैं,
देश विदेश की टूर में जाते हैं, लाखों रुपये का सूट बूट पहनते हैं, हजारों रुपये का मेकअप चेहरे में लगाते हैं, बाल को अलग अलग कलर करते हैं, डिजाइन करते हैं, कभी सीधा बाल करते हैं, कभी प्लेन करते हैं, कभी टेढ़ा मेढ़ा बाल करते हैं। टीवी में आने के लिए, सोशल मीडिया में आने के लिए सबसे पहले मेकअप रूम में जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, हजारों रुपये का मेकअप लगाते हैं और आपको मूर्ख बनाने के लिए, अंधा बनाने के लिए, आपको धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा के नाम पर साधु संत बन के आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, आप लोगों को लूट रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या वे लोग आपको जानते, आपके परिवार को जानते? जो आपको नहीं जानता है, जो आपका परिवार को नहीं जानता है, जो व्यक्तिगत रूप से जो आपके साथ कांटेक्ट नहीं करता, आपके साथ संपर्क नहीं करता, फोन के माध्यम से हो या व्हाट्सएप के माध्यम से, जो व्यक्तिगत रीति से आपके साथ संपर्क में नहीं आता, केवल आप दान और 10वां भाग, डोनेशन और सब्सक्रिप्शन देते जाइए, देते जाइए, देते जाइए। वो लेता जाएगा और करोड़पति अरबपति बनेगा, देश विदेश घूमेगा, अपने बच्चों को देश विदेश भेजेगा और कभी अमेरिका में, कभी कनाडा में, कभी ब्रिटेन में, कभी जर्मनी में, कभी स्विट्जरलैंड में जाके निवास करेगा और वहां पर जमीन जायदाद खरीद के, घर मकान खरीद के आराम से वो रहता है। क्या आपके परिवार का परिस्थिति जानता है? आप जिसको दान देते हैं, डोनेशन देते हैं, 10वां भाग देते हैं, जिस बड़े बड़े सेवा संस्था को आप दान 10वां भाग देते हैं, अपने सोने चांदी हीरे मोती जेवराज भी निकाल के दे देते हैं, संपत्ति उनके नाम कर देते हैं, आपका जमीन जायदाद उनके नाम में कर देते हैं, क्या वे लोग आपको जानते हैं? व्यक्तिगत रूप से क्या वे लोग आपको जानते हैं? क्या आप उन लोगों से कांटेक्ट कर पाते हैं? डायरेक्टली फोन में बात कर सकते हैं? जैसे हमारे साथ बहुत सारे लोग बात करते हैं, भारत के कोने कोने में से बहुत सारे परिवार हमारे परमेश्वर का परिवार में जुड़ते हैं और जो लोग भी हमारे परमेश्वर का परिवार में जुड़ते हैं, हम उनको डोनर नहीं बनाते, हम उन लोग को प्रेयर पार्टनर नहीं बनाते हैं, उन लोग को हम डोनर प्रेयर पार्टनर नहीं बनाते हैं। ये डोनर, ये प्रेयर पार्टनर है ना, ग्राहक, और ग्राहक के साथ कोई अपना व्यवहार नहीं करता है। याद रखिए, ग्राहक के साथ कोई अपना विवाह नहीं कराता है, ग्राहक मतलब पराया होता है। लेकिन जो भी भारत के कोने कोने में से, पृथ्वी के कोने कोने में से जो भी हमारे परमेश्वर का परिवार के सेवकाई में आता है, जुड़ता है, हमें फोन करता है, व्हाट्सअप करता है, मैसेज करता है, हम उनसे डायरेक्टली बात करते हैं, उनका परिवार का परिस्थिति जान, सबसे पहले उनका नाम, उनका पिताजी का नाम, उनका माँ का नाम, भाई बहन का नाम, उनके बच्चों का नाम पूछते हैं, वो कहाँ रहने वाला है, उनका एड्रेस पूछते हैं और उनका परिवार में क्या परिस्थिति हम पूछते हैं। और लगातार हर एक हफ्ते में उन लोग के साथ हम व्हाट्सएप में मैसेज के जरिए, ऑनलाइन प्रार्थना के जरिए हम जोड़ते हैं। एक एक परिवार को हम अच्छे से जानते हैं कि कौन से परिवार में कौन सी समस्या है। जितने भी लोग हमारे परमेश्वर का परिवार में, हमारे सेवकाई में जोड़ते हैं, हम उन लोगों को अपना बनाते हैं, परिवार का सदस्य बनाते हैं, फैमिली मेंबर्स बनाते हैं। डोनर्स, प्रे पार्टनर्स, ग्राहक, इन सब शब्द, इन सब चीजें हमारे सेवकाई में अलाउ नहीं है, क्योंकि ये डोनर, ये ग्राहक, ये प्रे पार्टनर केवल लोगों को लूटने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए। इसलिए हम डोनर प्रे पार्टनर्स नहीं बनाते हैं, हम केवल अपना बनाते हैं। इसलिए अगर आपको एक अपना परिवार चाहिए, जो परिवार आपको दिन रात आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, आप जब चाहें उनसे मिल सकते, फोन के द्वारा बात कर सकते, अपना दुख और तकलीफ को बता सकते, अपना परिस्थिति को बता सकते, जो 24 घंटे हर समय हर पल आपके साथ देता है, वैसे परिवार अगर आपको चाहिए, संकट में, दुख में, रोग में, समस्या में, विपत्ति में, महामारी में, कष्ट में, अगर आपको वैसे एक प्रेमी परिवार, एक अपना परिवार अगर चाहिए, तो परमेश्वर का परिवार के साथ जोड़िए। भारत के कोने कोने में से बहुत सारे परिवार जोड़ते हैं और जितने भी परिवार हमारे साथ जोड़ते हैं, हम उन लोगों को अपना परिवार का सदस्य बनाते हैं, फैमिली मेंबर्स बनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का परिवार, हमारे परमेश्वर का परिवार, ये सबका परिवार है, सारी दुनिया का परिवार। ये दुनिया में जितने मानव जाति है, चाहे जो भी कोई व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो हमारे परिवार में जुड़ना चाहता है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, जो भी क्यों ना हो, जो जुड़ना चाहता है, हम उन्हें अपना बनाते हैं और उनके परिवार को हम शिक्षा देते हैं। अगर उनके परिवार में अशांति, लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी के बीच में अशांति, लड़ाई झगड़ा, हम शिक्षा देते हैं, हम हमेशा शिक्षा देते, काउंसलिंग करते, परिवार को सुधारते। आज सैकड़ों परिवार हमारे
परमेश्वर का परिवार सेवकाई के साथ जोड़ के, हमारे परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ जोड़ के आज कितने परिवार बदल चुके हैं। जो पति पत्नी तलाक होने के लिए जा रहे थे, जो पति पत्नी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल अलग अलग रहते थे, एक दूसरे को नफरत करते थे, एक दूसरे को घृणा करके एक दूसरे का दुश्मन बन गए थे, वैसे परिवार आज मिल चुके, वैसे पति पत्नी आज मिल चुके। हम लोग का प्रार्थना, हम लोग का उपवास, हम लोग का शिक्षा, हम लोग का काउंसलिंग, हम लोग का संदेश उपदेश केवल परिवारों के लिए हम देते हैं। हम केवल परिवारों को सुधारते हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं वर्तमान का जगत में, इस अंतिम समय में केवल परिवारों में शैतान का कार्य चल रहा है। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा, अशांति, अप्रेम, मेल मिलाप नहीं है, विश्वस्तता नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है। पत्नी का मोबाइल का पासवर्ड पति को मालूम नहीं रहता है, पति का मोबाइल का पासवर्ड पत्नी को मालूम नहीं रहता है, बच्चों का मोबाइल का पासवर्ड पिता माता को मालूम नहीं रहता है, माँ बाप का मोबाइल का पासवर्ड बच्चों को मालूम नहीं रहता। इस तरह से आज परिवार में ही लोग कैसे अपने से दूर हट रहे, अपनों से दूर हट रहे, और अपनों को अपना नहीं समझता है, पराया समझता है, डरता है और छिपाता है। ये सब पाप, अन्याय, अधर्म शैतान का कार्य है। इसलिए इन सारी चीजों से हम परिवार को मुक्ति देते हैं। आज जो परिवार में जादू टोना का बंधन है, बहुत सारे परिवार में जादू टोना का बंधन, जादू टोना के चलते आज बहुत सारे बहन लोग के जीवन में बच्चा नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए बहुत सारे बहन लोग तड़प रहे हैं। अपने ही परिवार के लोग जादू टोना किया है, आज बहुत सारे बहन लोग को सताया जाता है, बहुत सारे बहन लोग को संतान नहीं है करके, संतान नहीं है बोल के सताया जाता है। पति बहुत सताता है, जानवरों की तरह उनके प्रति बर्ताव करता है, सास ससुर उनको नौकरानी की तरह बर्ताव करते हैं। इस तरह का परिवार का समस्या को हम समाधान करते हैं। जितने भी परिवार हमारे परमेश्वर का परिवार के साथ जुड़ते हैं, परिवार का सुधार होता है, परिवार का परिवर्तन होता है, माँ बाप का जीवन परिवर्तन होता है, पति पत्नी का जीवन परिवर्तन होता है, बच्चों का जीवन परिवर्तन होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए परमेश्वर का परिवार के साथ जोड़िए। आप कितने चाहे सेवा संस्था में जोड़िए, आप कितने सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा घूमिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा आस्था विश्वास के नाम पर कितने हजारों लाखों रुपया भी आप दान दसवां भाग बड़े बड़े सेवा संस्था को दीजिए, कोई आपका परिवार का समस्या को सुनने वाला नहीं। आपको व्यक्तिगत रीति से आपको, आपका पति को, आपके माँ बाप को शिक्षा देने वाला, काउंसलिंग करने वाला कोई नहीं है। हमारा परमेश्वर का परिवार इसलिए एक स्वतंत्र सेवकाई है, भारत का एकमात्र स्वतंत्र सेवकाई जो परिवारों को सुधारता है, परिवारों को शिक्षा देता है, व्यक्तिगत रीति से परिवार को शिक्षा देता है। और हमेशा हम जानकारी लेते, हमेशा परिवारों को पूछते कि पति पत्नी के बीच में रिश्ता कैसा है, आपके परिवार में माँ बाप का रिश्ता कैसा है, बच्चे लोग किस रास्ते में चल रहे हैं। हम बच्चे लोगों का जीवन को सुधारते हैं, माँ बाप का जीवन को सुधारते, पति पत्नी का जीवन को सुधारते, भाई बहन का जीवन को सुधारते, शिक्षा देते हैं, और जो हमारी शिक्षा को सुनता है उनकी जिंदगी बदल जाता है। इसलिए आपका परिवार को अगर स्वर्ग बनाना है, आपका परिवार को अगर एक सुंदर परिवार, सुखी परिवार, आशीषित परिवार बनाना है, परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन के साथ जोड़िए, परमेश्वर का परिवार सेवकाई के साथ जोड़िए। प्रतिदिन हम लोग प्रार्थना करते केवल परिवारों के लिए, परिवारों को मुक्ति देने के लिए, परिवारों को छुटकारा देने के लिए, परिवारों में से रोग संकट दूर करने के लिए, परिवारों में से हर प्रकार के शैतान का बंधन को दूर करने के लिए हम लोग शिक्षा देते हैं। प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, 24 घंटे प्रार्थना करते हैं। दिन में 3 बार हम परिवारों को इकट्ठा करते हैं, भारत के कोने कोने में से बहुत सारे परिवार को हम इकट्ठा करते हैं और परिवारों को शिक्षा देते हैं। केवल पारिवारिक जीवन सुखमय होने के लिए शिक्षा देते हैं, पारिवारिक जीवन शांतिमय होने के लिए शिक्षा देते हैं, पति पत्नी को शिक्षा देते हैं, माँ बाप को शिक्षा देते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं। एक परिवार में माँ बाप कैसे रहना चाहिए, पति पत्नी कैसे होना चाहिए, पति पत्नी किस तरह से रहना चाहिए, पति किस तरह से पत्नी के साथ व्यवहार करना चाहिए, पत्नी किस तरह से पति को सम्मान देना चाहिए, माँ बाप किस तरह से बच्चों को सम्मान देना चाहिए, पिता माता किस तरह से प्रेम से शांति से रहना चाहिए, परिवार में कैसे शांति प्रेम आदर ममता बढ़ेगी, ये सारी बातें, ये सारी शिक्षा हम लोगों को देते हैं, शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, सलाह देते हैं। जिनके जीवन में राग ईर्षा क्रोध छल कपट
जलन और घमंड और इत्यादि इत्यादि पाप का स्वभाव रहता है, हम उसे छुड़ाते हैं, पाप के बंधन से छुड़ाते हैं। जो परिवार में जादू टोना बंधन से लोगों को मुक्ति देते हैं। हमारा प्रार्थना उपवास लोगों के जीवन को बदल रहा है, परिवारों को बदल रहा है। इसलिए आपको अगर आपके परिवार को बदलना है, आपके परिवार में शांति, खुशियां, मुक्ति, आशीष, उन्नति, समृद्धि, सुरक्षा अगर पाना है, परमेश्वर का परिवार के साथ जुड़िए। आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, आप चाहे जो भी क्यों ना हो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आज बहुत सारे परिवार में पति लोग दारू पी के आके, गांजा पी के पत्नियों को बहुत ही सताते थे। ये लोग आज जीवन बदल चुका है। बहुत सारे परिवार में बहुत सारे पत्नी लोग गलत रास्ते में जाते थे। पति रहते हुए भी पराया मर्द के साथ, पराया पुरुषों के साथ फेसबुक में, व्हाट्सएप में चैटिंग करके, फोन में छुपके बात करके गलत रास्ते में जाते थे। वैसे औरत लोगों का जीवन परिवर्तन हो चुका है। आज जो परिवार में पिता माता हमेशा अशांति, लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे से नफरत करते हैं, इस तरह परिवार में आज पिता माता का जिंदगी बदल चुका है। हम लोग केवल परिवारों को शिक्षा देते हैं, परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए आपको, आपके परिवार को भी बदलना है, परिवार को सुधारना है, परिवार में शांति, आशीष, मुक्ति, छुटकारा, चंगाई पाना है। कृपया हमसे संपर्क कीजिए। आज बहुत सारे परिवार में जिनको संतान नहीं था, हमारे प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा संतान प्राप्ति का वरदान मिल चुका है। आज लोग खुशी से, शांति से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जो परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा, अशांति होता था, वो परिवार आज बदल चुका है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए परमेश्वर का परिवार के साथ जोड़िए, मुक्ति मिलेगा, छुटकारा मिलेगा, चंगाई मिलेगा, आशीष मिलेगा, आपका परिवार बदल जाएगा। प्रतिदिन हमारा ऑनलाइन प्रार्थना होता है, सुबह 4:30 बजे से 6 बजे। सबसे पहला प्रार्थना परिवारों को लेकर के, संतान प्राप्ति के लिए, जादू टोना से मुक्ति के लिए, चंगाई, छुटकारा, मुक्ति, आशीष, शांति पाने के लिए भारत के कोने कोने में से बहुत सारे परिवार जोड़ते हैं। सुबह 4:30 बजे से 6 बजे सबसे पहला प्रार्थना होता है ऑनलाइन में, गूगल मीट के माध्यम से। उसके बाद दूसरा प्रार्थना होता है शाम को 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है। प्रार्थना होता है परिवारों के लिए, प्रार्थना और शिक्षा हम देते हैं। और उसके बाद आखिरी प्रार्थना रात को 8 बजे से 9:30 बजे तक प्रार्थना होता है। प्रार्थना वचन होता है, लोगों का जिंदगी परिवर्तन होता है। भूत प्रेत, जादू टोना के बंधन से जो लोग, उन लोग को ऑनलाइन में छुटकारा मिलता है, चंगाई मिलता है ऑनलाइन में। इसलिए परमेश्वर का परिवार के साथ जोड़िए। और प्रति शुक्रवार और मंगलवार के दिन ऑनलाइन उपवास प्रार्थना होता है, परिवारों की मुक्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, छुटकारा, चंगाई के लिए, आशीष के लिए, परिवार शांति के लिए। प्रति मंगलवार और शुक्रवार के दिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक ऑनलाइन उपवास प्रार्थना होता है। बहुत सारे परिवार उपवास प्रार्थना में आते हैं, जोड़ते हैं, मुक्ति को पाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारा नंबर कृपया लिख करके रखिए। हमारा फोन नंबर 8754054789, 8754054789, और एक नंबर 9677486631, 9677486631। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने मोबाइल में गूगल मीट इंस्टॉल कीजिए और हमें कॉल कीजिए। हम आपको लिंक भेजेंगे और 10 डिजिट का कोड, 10 अक्षर का कोड भेजेंगे। आप कोड के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो लिंक के द्वारा भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपने परिवार के लिए आशीष, मुक्ति, छुटकारा, चंगाई को पाइए, खुशी से रहिए, अपने परिवार को स्वर्ग बनाइए, परमेश्वर का परिवार के साथ जोड़िए। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।